तो हम में से अक्सर लोग दफातर में काम करते हैं या कोई कारोबार करते हैं जिसकी वजह से हम मुसलसल कई घंटे कुर्सियों पर बैठकर काम कर रहे होते हैं, जिसके बाद अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके कंधों, गर्दन और कमर में मुस्तकिल दर्द रहता है और वो आसाबी दबाव का शिकार हैं। और ये सब दरअसल कुर्सी पर गलत अंदाज और गलत पोस्टर में बैठने के नताइज हैं। ये महज वक्ती तकलीफ नहीं है बल्कि सेहत को संगीन खतरात में मुब्तला करने वाला एक अमल है जो वक्त के साथ साथ कई पेचीदा और बाज़ औक़ात दायमी बीमारियों का सबब भी बन जाता है। ऐसे ही है। और दफ्तर की जब हम बात करते हैं तो दफातर में कुर्सी पर गलत अंदाज में बैठने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, किन अलामात पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए और मफीद आदात क्या हैं जिन्हें अगर हम लोग अपनाकर बैठने की पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं आज फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा। अगर फातिमा मुझे इजाजत दें जी। तो वेलकम के बाद मैं ये पूछ लूं, हम सही बैठे हुए हैं? लग रहा है हमारा पोस्टर ठीक है, थोड़ा लग रहा है। अब आप कंटिन्यू करें। ओके, बस मेरा वेलकम वंस अगेन करेंगे जी आपको। और सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो एक पोस्टर का इशू आता है, मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कहानी हर घर की है ये, तो हर बंदा अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा कैजुअल होकर बैठ जाएगा, थोड़ा इस तरह करके बैठने की आदत होती है लोगों को। तो इस आदत को खत्म कैसे किया करवाया जाए, क्योंकि बचपन में जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे भी मामा पापा कहते थे कि जी बैक सीधी करके बैठो, तो ये शुरू से हम सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन बच्चों से लेके जवानी से लेके पता नहीं किस उम्र में बंदा पहुंच जाता है लेकिन पोस्चर ठीक नहीं हो सकता। पोस्चर ठीक। अच्छा, आपकी इस बात से ना मुझे एक बात याद आई है कि अम्मा अब्बा कमर पे मार के कहते थे सीधे होके बैठे हैं। आजकल अम्मा अब्बा मोबाइल इतना यूज कर रहे होते हैं कि वो ऐसे बैठे होते हैं। आप उन्हें कह रहे होते हैं कि आप अपनी कमर अब सीधी करके बैठ जाएं। अच्छा, मसला सिर्फ ये है कि हमने ना हमारे जिस्म को सीखा नहीं है, उसको पढ़ा नहीं है कि क्या है कैसे। अम्मा अब्बा ने बता दिया बस ठीक है, एक पीटी में खड़े हुए हैं असेंबली में और वहाँ पे बस स्ट्रेट उतनी देर खड़े हो गए, जाके बैठे तो फिर इस तरह से स्लाउच करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। वो हमने कैजुअल होना ज्यादा कैजुअल कर दिया। ज्यादा ही आपको थोड़ा सा अपने आप को समझना है कि हाँ मुझे कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना चाहिए। और आप कभी नोटिस करिएगा जब आप गलत पोस्चर में बैठे होते हैं ना कहीं आपके जिस्म में दर्द निकल रहा होता है। हमने उसे आदत इतनी बना दी कि अब जब हम सीधा होकर बैठने की कोशिश करते हैं ना तब दर्द निकल रहा होता है। खाली बैठने का ही नहीं, खड़े होने का भी मसला है। हम लोग खड़े होते हैं तो हम एक टांग पे ज्यादा जो है ना एक टांग पे जोर डालते हैं और दूसरी को हम वैसे ही रिलैक्स छोड़ देते हैं। अच्छा, एक जो नॉर्मल आपके खड़े होने का भी अंदाज है ना, उसमें आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपना वेट शिफ्ट करते रहें। हम एक पे वजन, हमें इकट्ठे कभी भी दोनों पाँव पे आप बहुत देर तक वजन डाल के नहीं खड़े हो सकते, लेकिन हम शिफ्ट करना मसला ये कि वो फिर एक पे ही सारा आपका आ रहा है, दूसरे पे आप दूसरे को सहमति नहीं देते आप। एकदम से सुनना शुरू हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, ये बताएं कि लोग वैसे तो शायद अपना पोस्टर ठीक ना करें लेकिन उन्हें थोड़ा सा डराया जाए, बताया जाए जो कि हकीकत भी है कि मतलब क्या मसाइल हो सकते हैं संगीन किस्म के अगर वो अपना पोस्टर ठीक नहीं रखते बैठने में और खड़े होने में। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ना पोस्चर को आपने माइंडफुल रहकर सोचना शुरू करना है कि हाँ मैं कैसे खुद को देखना शुरू करें, मैं कैसे बैठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देना शुरू कर देती है जब आप गलत अंदाज से बैठ रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपके कंधों पे बोझ बढ़ना शुरू हो जाएगा, दर्द नहीं शुरू होगा, सबसे पहले आपको बोझ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके लोअर बैक में थोड़ा सा दर्द आना शुरू हो जाएगा, टायर्डनेस भी आपको फील होगी। आपकी आंखों में, सबसे पहले जो ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग हैं उनकी आंखों में खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। और वो होगा कैसे, आंखों में खिंचाव आ रहा होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सर पे आना शुरू होगा, सर से आपकी गर्दन पे आना शुरू होगा, गर्दन से कंधे पे, कंधे से कमर में, कमर से आपकी टांगों तक ट्रैवल पूरी बॉडी इफेक्ट हो जाएगी। आपको थोड़े थोड़े से सिग्नल्स आपकी बॉडी दे रही होगी। अब अगर आप इन सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, पहले तो सिर्फ आपको दर्द होगी, फिर वो दर्द आपकी किसी ना किसी क्रॉनिक इशू में चली जाएगी। अब क्रॉनिक इश्यूज में क्या आ जाता है, जब बैठने की बात अगर करते हैं, आपको गर्दन के ऊपर, जैसे ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं लैपटॉप पे या किसी चीज पे कर रहे हैं, गर्दन अपनी ऐसे करके आगे बैठे होते हैं। तो क्या होता है, आपका जो सर्वाइकल का, आपकी ये जो गर्दन के मोरे हैं, इसमें कहीं ना कहीं गैप या तो कम होना शुरू हो जाता है या फिर आपकी जब गर्दन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि आप अपनी गर्दन 1 इंच आगे करते हैं तो आपका 6 किलो तक जो आपके सर का वजन है ना उसके अंदर 6 किलो का इजाफा और हो जाता है आपकी स्पाइन के ऊपर। कि आपकी अब स्पाइन, जिसने आपके 6 किलो के सर का वजन उठाना था, वो 12 किलो का वेट बेयर कर रही है क्योंकि वो मसल्स मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो मैनेज नहीं होंगे तो क्या होगा कि आपकी सर्कुलेशन ब्लड में, आपके मसल्स में प्रॉपरली नहीं जा सकेगी, सारी चीजें नहीं होंगी, तो वो पहले फटीग आएगी, फटीग के बाद पेन आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो नूर आप ये तो इतनी जबरदस्त अंदाज में आपने हमें समझाया कि किस तरह से इसका नुकसान हो रहा होता है। हमें बताएं कि एक चेयर पर बैठने के लिए, जैसे ऑफिस के 8 आवर्स तो होते ही हैं, तो एक सही वाला पोस्चर क्या होना चाहिए और क्या थोड़ी देर के बाद उठकर हल्की सी वॉक कर ली जाए 2-3 मिनट की, सोल्यूशन क्या हम ले सकते हैं? चेयर पे बैठने का सबसे आसान तरीका और एक बड़ी अच्छी सी इसकी टिप है कि जब भी आपने चेयर पे बैठना है तो आपने देखना है कि बैक ऑफ द चेयर और बैक ऑफ द नी, आपका जो चेयर है और बैक ऑफ द नी के दरमियान 3 उंगलियों से ज्यादा फासला ना हो।
अगर 3 उंगलियों से ज्यादा फासला है दैट मींस आप स्लाउच करके बैठे हुए हैं, आप आगे होके बैठे हैं, और जैसे ही आप आगे होके बैठेंगे आपकी लोअर बैक के ऊपर वेट आना शुरू हो जाएगा। अब जब आप इसको मैनेज करेंगे तो आप जब टेक लगाएंगे इसके बाद तो आपकी कमर जो बैक है उसको प्रॉपर एक पीछे से सपोर्ट मिल रही होगी। अच्छा, चेयर का बहुत ज्यादा इशू होता है, हमारी चेयर हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में काम करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपके एर्गोनॉमिक्स होते हैं कि आपकी टेबल सेटिंग सारी चीजें आपके अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है या नहीं। ऑफिस के अलावा भी मैं अगर बताऊं आपको अपना एक्सपीरियंस भी, तो जो मैंने भी देखा, जो हम खुद भी कर रहे होते हैं गलती, ड्राइव जब कर रहे होते हैं ना, तो हमने एक कोनी यूं कंसोल पे टिकाई होती है और एक हाथ से यूं ड्राइव कर बिल्कुल रहे ऐसे ही होते हैं। होता है। आधे से ज्यादा लोगों का पेल्विक टिल्ट होना शुरू हो जाता है ऐसे बैठ के। आप जब उठते हैं तो एक साइड पे शर्टिका का बहुत ज्यादा इशू आना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से आता है, एक साइड पे करके, बट मैं खुद ये गलती करती हूँ, मैं नहीं करूंगी, मैं खुद ये गलती करती हूँ। मैं आराम से ऐसे बैठ जाऊंगी और बड़े वो जी अपनी तरफ से स्वैग में हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन वो स्वैग नहीं होता है, वो आप अपनी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपका क्या होता है, आपका नर्व कहीं ना कहीं पिंच होना शुरू हो जाता है। अक्सर औकात बहुत सारे पहले कहते थे जी खवातीन को ज्यादा शर्टिका का इशू होता है या कुछ, अब बहुत ज्यादा मर्द हजरात हैं, इवन 21-22 साल 19 से लेके 22 साल की उम्र के बच्चे आते हैं जिनका शर्टिका का इशू हो जाता है। बात क्या है कि एक साइड पे 21 से 22 वाले वैसे बच्चे तो नहीं होते, अब बड़े होते हैं, कंसीडर करेंगे हम थोड़ा सा भी। अच्छा यार कि अगर हम लोग ज्यादा केसेस की बात करें तो वो इन एजेस के लोग ज्यादा अब हर एज है। पहले आता था कि अम्मी को दर्द हो रहा है, पहले सुनने में ये चीज आती थी, अम्मी खड़ी रहती हैं किचन में काम कर रही हैं या कुछ ऐसा कर रही हैं, पहले अम्मी को लेके आते थे, अब अम्मी उन्हें लेके आती हैं, अब अम्मी उन्हें लेकर आ रही होती हैं। लिटरली वैसे ऐसे ही हो रहा होता है, आपकी नर्व इम्पिंच होना शुरू हो जाती है सिर्फ एक गलत पोस्चर की वजह से। होता है कि हमारे जो हमारे मोरे आ रहे होते हैं उसके दरमियान में नस दब जाती है, किस वजह से, जैसे आपने भी गाड़ी चलाते हुए बात की, एक साइड पे करके बैठ गई और एक साइड पे करने की वजह से बहुत सारे लोगों की पेन आती है यहाँ पर बाजू में या फिर मिडिल बैक में आना शुरू हो जाती है। शोल्डर में आती है, आपके मिडिल बैक से आपके शोल्डर की तरफ। बहुत सारे मर्द हज़रात को यही ड्राइविंग वाली इश्यूज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बैक की पेन, अगर कोई दर्द निकला है ना तो उनको सांस लेने में भी तकलीफ का सामना शुरू हो जाता है। बेसिकली वो आपकी बॉडी जब फटीग की तरफ जाती है ना उस टाइम पे आपको इस तरह की वो आपकी बॉडी सिग्नल्स दे रही है। कौन कौन से दुख हैं जो कि हम छेड़ें, कौन कौन सी बातें हैं जो बड़े दुख हैं स्पेशली अगर एक पोस्चर पे शुरू हो जाए बहुत सारे निकल आते हैं। फिर हमारा स्लीप पैटर्न भी ठीक नहीं है, मतलब बहुत सारे तकिए जो है ना हमने नीचे रखे होते हैं, और फिर गर्दन जो कि बड़ी आम है, जिसकी आपने भी अभी बात की कि 12 किलो का फिर जब आप आगे करते हैं तो वजन उठाना पड़ता है। सोते हुए भी जो है हम अपनी गर्दन को इतना इम्तिहान में डालते हैं और फिर सुबह जब उठते हैं तो गर्दन यहाँ से यहाँ मूव नहीं हो रही होती। इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं ये भी जरा बताएं। अच्छा, सोने में अब 2-3 तरीके से लोग सोते हैं, मैं ये भी बता देती हूँ। हर इंसान डिफरेंट, कोई साइड लाइन में सो रहा होता है, कोई सीधा सो रहा होता है। जब भी आप साइड लाइन में, मोस्टली लोग साइड लाइन में सो रहे होते हैं, तो आपका जो तकिया है वो 4 से 6 इंच से ऊपर नहीं होना, 4 से 5 इंच से ज्यादा ऊंचा ना रखें। मतलब हाइट जो जितना, हाँ, जितनी उसकी ऊंचाई है वो 4 से 5 इंच से ज्यादा ना हो। और नरम होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, नहीं ज्यादा हार्ड भी ना हो, ज्यादा नरम भी ना हो। आपने तकिया रखते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो आपके कंधे और सर के दरमियान आपकी गर्दन का खम बन रहा है, एक गैप आ रहा है ना, वो कवर होना चाहिए कि जब आप लेट रहे हो तो आपकी गर्दन को सपोर्ट पीछे मिली हो। अगर हम बिल्कुल ऐसे पतला तकिया लेके सोएंगे, गर्दन नीचे हो जाएगी तो भी पट्टे खींचेंगे, ऊंचा लेके सोएंगे तो भी बल लाजमी पड़ेगा। इस चीज का ख्याल रखें। सीधा सो रहे हैं तो 4 से 6 इंच तक का, और अगर साइड लाइन में सो रहे हैं तो फिर आप 4 से 5 इंच से ज्यादा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी आपने हमें बता दिया, हमें जरा ये भी लास्टली बता दें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रहता ही है बैक का पेन, जिनके पट्टों में या दर्द रहेगा या गर्दन का दर्द उनको रहता ही है, ऐसे लोगों के लिए इजी पोस्चर क्या होना चाहिए? पोस्चर सबसे पहले अपनी माइंडफुलनेस में आना शुरू करें कि मैं बैठ कैसे रहा हूँ। आपका सबसे अच्छा पोस्चर जो है आपके कान और आपके कंधे ये दोनों अलाइन होने चाहिए। ठीक है। जब आप बैठ रहे हैं ना गर्दन आगे होनी चाहिए ना बहुत पीछे होनी चाहिए। ये आपके बैठने का गर्दन का हो गया। आपने अब जब चेयर पर बैठ रहे हैं तो आपने पहले मैंने बता दिया कि 3 उंगलियों से ज्यादा फासला ना हो। अगर आपकी चेयर ऐसी है कि जिसमें आप पीछे सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं तो आपको पीछे बैक रेस्ट आते हैं, आप कोई कुशन रख सकते हैं, कोई चीज रख सकते हैं, और आपकी गर्दन तक सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग आवर्स है तो आपकी गर्दन पे सपोर्ट वाला आपका चेयर होना चाहिए। अच्छा, उसके बिना वाले चेयर पर आपको नहीं बैठना है। आपको उसके अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। आपकी टांगे जो है वो 90 के एंगल पर होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग आपकी कर रहे हैं तो आप अपना पाँव उसमें इंक्लाइंड रखें, बिल्कुल सीधा ज्यादा देर ना रखें। और एक चीज को आदत बना लें कि हर 1 घंटे के बाद 5 से 7 मिनट लाजमी चलने। चल नहीं सकते तो स्ट्रेचिंग कर लें, बहुत आसान सी स्ट्रेचिंग्स हैं। आप बैठे बैठे अपने पाँव को, बहुत ही मुफीद मशवरे आपने दे दिए हैं, मतलब आपने सब बता दिया, बैठना किस तरह से, खड़े किस तरह से होना है, लेटना किस तरह से। हाँ, अपने और जो स्ट्रेचिंग वाली बात उज़ैर उन्होंने की है ना, अगली दफा जब डॉक्टर साहिबा हमारे पास आएंगी हम उनसे वो भी सजेशन ले लेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा करवा भी देंगे स्ट्रेचिंग। हाँ, हम तो हमारे पास स्पेस भी है और हमारे पास पूरा सब कुछ इंतजाम मौजूद है। ऐसे ही है।